हेलो फ्रेंड्स, मोनिका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो ना कोई ब्लॉगिंग वीडियो है, ना कोई टिप्स वाली वीडियो है। तो आज की वीडियो एक तरफ से मैं कहूँ आपसे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और सबसे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं तो सब मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर बाद में आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और दूसरा, अगर जिसको ये वीडियो मतलब पसंद नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, लगता है कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट ना करिएगा जिनको मतलब जो इन वीडियो के माध्यम से जिनको ऐसा लगता है हाँ ये चीज़ सही है, उनका माइंड जो है दोहरा हो जाए। मतलब दोहरा मतलब दो चीज़ें समझने लगे। क्योंकि मैं आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया में क्या है, हर कोई अपनी अपनी बातें रख रहा है। ठीक है, हर किसी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, हम ऐसा ही नहीं है कि हम बड़े लोगों से या फिर महान जो मतलब महान लोग हैं, जैसे आप कह सकते हैं सत्संगी लोग हैं, कुछ भी हैं, बड़े महंत लोग हैं, कुछ भी हैं जो मतलब बड़े बड़े भागवत करें, उससे ही हम जो है ये बातें नहीं सीखते। हम जो है छोटे लोग भी हैं जो मतलब हम जैसे लोग हैं, या फिर हमारे घर में माताएं हैं, या फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में कई लोग हैं। या ऐसा नहीं कि हर किसी को अपनी तरफ से अपना अपना ज्ञान होता है। तो प्लीज़ बस मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ, ये वीडियो गलत है, तो प्लीज़ गलत कमेंट बिल्कुल ना करिए। क्योंकि जो लोग जो है इस चीज़ को मानते हैं, कई जगह ये चीज़ मानते हैं, कई जगह ये चीज़ नहीं मानी जाती है। तो और जो लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, और या फिर इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। तो गाइस, फिर से हम इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक में। तो आज का टॉपिक है, क्या हमें पीरियड्स के समय पे गोपाल जी की या अपने घर के मंदिर में भगवान जी की पूजा करनी चाहिए? तो आज इस टॉपिक पे जो है मैं बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, लोगों का मत ये है कि हमें इस समय पे पीरियड्स के टाइम पे जो मतलब 4 दिन 7 दिन, वैसे तो हमारे वहाँ क्या होता है, खास तौर से मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं जो है 7वें दिन ही मंदिर पे जाती हूँ। 7 दिन तक ना मैं किचन में जाती हूँ, ना मैं मंदिर में जाती हूँ। और हमारे वहाँ यही रीति रिवाज है, हमारे कुमाऊँ में और हमारे उत्तराखंड में यही रीति रिवाज है। इस टाइम पे ना मंदिर पे ना किचन पे जाया जाता है। और दूसरी बात, हाँ जिसके वहाँ घर में खाना बनाने वाला नहीं है तो उसको मजबूरी में जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ। वैसे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे जो है खाना इस समय पे बनाना पड़ा हो, और या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब मुझे खाना बनाना पड़ा हो। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अलग से कोई भी चीज़ें हों, हमें इस चीज़ का पता होता है कि हमें इस समय पे हमें अपने पीरियड आने ही आने हैं, या 2-4 दिन पहले बाद जो भी है, तो मैं मसाले वगैरह जो भी चीज़ होती है वो सब अलग वगैरह रख लेती हूँ। तो चलिए बात करते हैं, इस समय पे हमें भगवान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई लोगों का मत है कि भगवान जी की पूजा तो नहीं करनी चाहिए, पर हम गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। क्या आप लोग इस मत से सहमत हैं? तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए कौन कौन इस मत से सहमत हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं क्या, कई आप बड़े बड़े जो भागवत करते हैं, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी का भागवत सुन लीजिए, उन्होंने भी साफ मना किया है। इस समय पे क्या है ना, देखो कामकाजी आजकल का टाइम है, मॉडर्न ज़माना है भाई, ज़माना कहीं से कहीं तक पहुंच चुका है। लोग कहते हैं कि आप किस सदी की बात कर रहे हो, हम कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी बोल रहे हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देवकीनंदन ठाकुर जी का मैंने काफ़ी रिसर्च किया, बहुत सारे महंत लोगों की, कई सारे जो बड़े बड़े मतलब पांडाल में भागवत वगैरह करते हैं, कई मैंने पंडित वगैरह से मतलब इस बारे में जानकारी मतलब ली उनसे कि समय पे हम कर सकते हैं। सबने मुझे ये बताया कि इस समय पे हम गोपाल जी की पूजा नहीं कर सकते हैं।
एक आध मैं ना 2-4 दिन से मैं इस पे ही वीडियो देख रही थी, तो मेरे मन में आया ये टॉपिक कि मुझे भी इस बारे में बात करनी चाहिए, इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो एक ने मतलब ये डाला था कि इस समय पे हम गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गोपाल जी को तो हम अपना छोटू सा बेबी मानते हैं, हम गोपाल जी की इसलिए हम पूजा कर सकते हैं। ठीक है, आप गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं, चाहे आप गोपाल जी को बेबी मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, अपना लाडला मानते हैं, अपना कुछ भी मानते हैं ना, या अपना बेटा मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, आप जो भी मानते हैं, बस मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो भी ये कहते हैं कि हम गोपाल जी को बेटा, अपना सब कुछ, अपने पति मानते हैं, कोई अपना दोस्त मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, तो हम इस समय पे पीरियड्स के समय पे गोपाल जी को हम उनकी सेवा जैसे हम और टाइम पे करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जो गोपाल जी हैं, जो हमारे गोपाल जी, हम सबके गोपाल जी हैं, मेरे गोपाल जी हैं, है तो वो भगवान जी का बाल स्वरूप ही ना, है ना, भगवान जी का वो बाल स्वरूप है ना, तो हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? उस टाइम पे हम उनको कैसे भोग लगा सकते हैं? मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि हमें इस टाइम पे पीरियड्स काल जो हमारा चलता है उस समय पे हम भगवान जी को, अपने गोपाल जी को हम भोग लगाएं, हम उनका जैसे हम और दिन उनकी सेवा करते हैं, उनका स्नान करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको टच करते हैं, हम कर सकते हैं। जो ये लोग कहते हैं मैं उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? क्या अगर आप चाहे गोपाल जी को अपना बेटा, सखा, भाई, पति जो भी मानते हैं, आप ये तो मानते हैं ना कि है तो वो बाल स्वरूप में भगवान का ही स्वरूप है ना गोपाल जी, तो हम भगवान को कैसे हाथ लगा सकते हैं? तो चलिए, मैं बात कर रही थी देवकी नरेंद्र ठाकुर जी की, तो वो बता रहे थे कि मॉडर्न जमाना है, इस समय पे लोग जॉब करते हैं और कई जगह मतलब चीज़ें छूते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि सरकारी उनको छुट्टी मिल जाएगी 5 दिन 7 दिन कि हाँ भैया ये समय चल रहा है तो उनको छुट्टी मिल जाए, या फिर प्राइवेट तौर पे उनको कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में तो उनको छुट्टी मिल जाए। आप सांसारिक कार्य कर सकते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपके कोई भी सांसारिक कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो है गोपाल जी को टच नहीं कर सकते हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, उनको भोग नहीं लगा सकते हैं। ये खुद देवकी नंदन ठाकुर जी ने बताया है। आप जो है आजकल सब यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं मतलब ये इस बात में जोर दे रही हूँ कि नहीं, या मैं अपनी बात को सिद्ध करना चाहती हूँ, नहीं हमारे वहाँ ऐसा होता है, तो आप भी करिए। मैं सिर्फ उन लोगों से कह रही हूँ जिनके मन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब हम तरह तरह की वीडियो देखते हैं, हम कई भी लोगों से पूछ लेते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो कई लोग होते हैं ना उनकी बात भी उनको सही लगती है, जैसे कई लोग होगा ना वो माना करते होंगे लेकिन उनको या नहीं करते होंगे, उनको मेरी वीडियो देखेंगे, उनको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लेकिन कुछ देर बाद वो इस बारे में दूसरे की वीडियो लगेंगे तो कहेंगे नहीं ये सही कर रहा है। तो ऐसे ही होता है कि हमें मतलब हर कोई जैसे बोलता है तो हमें लगता है कि हाँ नहीं ये चीज़ सही कर रहा है, लेकिन मेरा मत तो यह है कि है तो वो भगवान जी का बाल स्वरूप, इसलिए हमें गोपाल जी की, अपने ठाकुर जी की, अपने सखा, अपने दोस्त, अपने पति, जो भी हम गोपाल जी को मानते हैं उनकी सेवा ना करें। अगर आप मतलब कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है ठीक है हमारे वहाँ तो कोई नहीं है या फिर हम उस समय पे गोपाल जी की सेवा कैसे करें, तो मैं इस बारे में भी मतलब आप लोगों की समस्या को दूर करना चाहूँगी। जिन लोगों के घर में बच्चे हैं, पति हैं, सास ससुर हैं, वो तो गोपाल जी की उस समय पे सेवा कर सकते हैं। हालांकि गोपाल जी की सेवा उस समय वो सेवा नहीं हो पाएगी जो आप अच्छे टाइम पे करते थे, जब आप साफ सुथरे रहते थे उस समय पे करते थे, लेकिन भगवान तो जानता है ना, भगवान जानता है हमारी मजबूरी को कि ये उस समय पे हमें टच नहीं कर सकते हैं। भगवान को जब सब सर्व विदित है, वो तो सर्व ज्ञाता है, तो भगवान जी इस चीज़ का मतलब ये बुरा नहीं मानेंगे कि आप हमारी उस समय पे पूजा करते थे या आप इस समय पे हमें नहीं पूजे, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोगों का ये होता है ना कि मेरे वहाँ कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, बट जो है मैं गोपाल जी की जो है सेवा करती हूँ, उस समय पे मैं क्या करूँ। तो उस समय पे भी मैं आपसे ये कहूँगी, आप जहाँ भी रहते हैं आपका आस पड़ोस तो होगा, है ना, आप लोगों का आस पड़ोस होगा, वहाँ पे कोई बच्चा मतलब जो आपके वहाँ दिया बाती मंदिर में कर सके, क्योंकि दिया बाती तो मंदिर में करना ज़रूरी है, या फिर आप कुछ ऐसा बना लीजिए, ऐसा मतलब जैसे आप सेम बना लीजिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बना लीजिए अपने पीरियड्स काल से पहले।
और उनको ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आप पीरियड्स काल पे उन चीज़ों को ना छुएं। तो जो आप जिनको भी आप अपने पड़ोस से जिनको भी बुला रहे हैं उनसे आप कहिए कि आप ये डिब्बा लेके मेरे गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। आपका भी मन का ये हो जाएगा कि आपने जो है गोपाल जी के लिए बनाया था और आपने अपना बनाया हुआ गोपाल जी को भोग लगाया, चाहे वो किसी के द्वारा लगाया, लेकिन लगाया तो आपने ना, आपके मन की संतुष्टि पूरी हो जाएगी। और दूसरा एक काम ये सिद्ध हो जाएगा, आप इस समय पे गोपाल जी को टच नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, मैं सिर्फ उन लोगों से कहती हूँ जिनके मन में ये उलझन है कि इस समय पे, या जो ये वीडियो देखते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस समय पे मतलब गोपाल जी की हम सेवा कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों को जो असमंजस में, उन लोगों के लिए मेन ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ मतलब मैं कहना चाहूँगी कि इस समय पे आप ठाकुर जी की पूजा नहीं करिए, उनकी सेवा मत करिए। और दिन 30 दिन में हम 5 से 7 दिन तो उनकी सेवा नहीं करेंगे ना, और दिन तो मैं उनकी, हम लोग पूरी भक्ति भाव, पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। उस समय पे आप ऐसा कर लीजिए, या फिर अगर आप नहीं बना पाते हैं कई चीज़, आप बास मिश्री का प्रसाद रख लीजिए, आप गोपाल जी को वो भोग लगाइए। आप दूध आपके वहाँ आता है, आप दूध का भोग लगाइए, है ना। भगवान जी तो ये सब चीज़ जानते हैं। तो मेरा तो भाई ये मत है, और हमारा कल्चर है, जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, वहाँ पे भी यही होता है। वहाँ पे हम भगवान जी को नहीं छूते। और अब मैं आपको दूसरे, जैसे जया किशोरी, उनका भी मैंने सुना था, उन्होंने भी ये कहा था कि इस समय पे ना भागवत के पंडाल पे आना चाहिए, ना ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और अनिरुद्धाचार्य जी, उनका भी मैं भागवत वगैरह सुनती क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक की ओर हूँ, तो मुझे भागवत वगैरह सुनने का काफ़ी शौक है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम जो है इस समय पे भगवान को मतलब टच ना करें, उनको भोग ना लगाएं, हम अपने परिवार में किसी और के द्वारा जो है उनका भोग लगाएं। और एक अनिरुद्धाचार्य जी की एक बात मेरे को सही लगी। जैसे एक बार मैंने सुना था भागवत में, किसी मतलब लेडीज़ ने उनसे ये पूछा था कि गुरुजी, अगर हम कहीं गए हैं, हम बहुत दूर घर से कहीं जैसे तीर्थ यात्रा में गए हैं और हमारे पीरियड्स मतलब आने थे बहुत देर में, लेकिन हमारे जल्दी आ गए हैं किसी कारण, तो हम क्या कर सकते हैं उस समय पे? क्या हम वहाँ जाके भगवान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं? तो उन्होंने ये बोला था कि आप जो है वहाँ पे दूर से जो है भगवान जी को बिल्कुल टच ना करें, दूर से आप भगवान जी के दर्शन कर लें और दूर से ही उनको नतमस्तक हो जाएं। तो मेरे को उनकी मतलब थोड़ा ये बात में उनकी सहमत हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जैसे हम बहुत दूर गए हैं, ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने काफ़ी दूर गए हैं और बहुत परेशानी से गए हैं, और ऐसा अवसर हमें बार बार नहीं मिल पाएगा, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो आप जाके दूर से भगवान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन 5वें दिन 4 दिन तक मैं आपसे यही कहूँगी, 4 दिन तक आप कोशिश करें, आप अपने घर में आराम करें, आप बिल्कुल भी कोई भी भगवान जी की पूजा ना करें, टच ना करें। लेकिन 5वें दिन आप अपने पूरे सर को धोने के बाद, पूरा शरीर जब आप नहा लेते हैं, सारे कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद आप भगवान जी को दूर से नतमस्तक मतलब कर सकते हैं, नतमस्तक हो सकते हैं। और भगवान जी से साथ ही साथ ये भी भगवान जी से माफ़ी मांग सकते हैं, भगवान मैं जो है बहुत दूर से आपके दर्शनों के लिए आया था, या सॉरी आई थी, बहुत दूर से भगवान जी मैं आपके दर्शनों के लिए आई थी, और शायद मैं दोबारा जो है आपके दर्शन के लिए ना आ पाऊँ। हो सकता है कि भगवान जी का करिश्मा है ना, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। दोबारा मेरा जो है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको मतलब नज़दीक से आपको छूऊं या फिर आपके दर्शन करूं। लेकिन शायद या ना, अभी तो फ़िलहाल मतलब ये है कि इतने दूर से आया हूँ, बार बार मैं प्लान नहीं बन पाऊँगा, या मुझे कोई ले आने वाला नहीं है। तो भगवान जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं दूर से आपके दर्शन कर रहा हूँ, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिएगा। तो आप इस तरीके से भगवान जी का दर्शन करके आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। लेकिन 4 दिन तक आप कहीं भी दूर जा रहे हैं, पहले तो आप प्लान ना बनाएं, और दूसरा चीज़ आप बिल्कुल भी भगवान जी को टच ना करें। तो गाइस, मैंने आज ये वीडियो बनाई है,
बहुत लोग हैं जो मतलब इन वीडियो को देखेंगे, उसमें से बहुत लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और कई लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, मतलब सही लगेंगी। अगर आपको ये बातें सही लगती तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग हैं जिनको इस बारे में काफ़ी असमंजस में रहते हैं कि हम गोपाल जी की पूजा इस समय पर कैसे करें, क्या करें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपने आस पड़ोस के लोगों से उस समय पर गोपाल जी की पूजा करवा सकते हैं, अगर आप अकेले रहते हैं। और अगर आप किसी अपने घर के मेंबर्स, कोई भी आपके पास छोटा बच्चा है, आपका 3 से 4 साल का भी बच्चा है, वो भी डिब्बा खोल के भगवान जी को भोग लगा सकता है, भगवान जी को जल चढ़ा सकता है, या आपके हस्बैंड है या आपके सास ससुर है, किसी के द्वारा आप जब भोग लगा सकते हैं। तो प्लीज़ बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उस समय पे भगवान जी की पूजा ना करें। देखिए इस समय पे ये कलयुग है ना, कलयुग ही तो है, तभी तो हम ऐसे ऐसे कार्य भी कर रहे हैं। देखो जब राम जी का युग था उस समय पे क्या होता था, सिर्फ राम राम कहने से भगवान आ जाते थे, सारे मतलब पाप धुल जाते थे। फिर कृष्ण युग आया, थोड़ा वहाँ पे और ज़्यादा कपटी युग था, उस समय पे छल कपट वगैरह होता था थोड़ा, लेकिन फिर भी राधे राधे करके हमारे साथ सारे मतलब पाप हमारे धुल जाते थे। लेकिन कलयुग में आप देख रहे हैं, आप स्वयं देख लीजिए कितने भागवत हो रहे हैं, कितनी पूजा हो रही, कितना लोगों के मन में श्रद्धा हो गई है। लेकिन क्या भगवान आप लोगों के पुकारने में आते? नहीं आते ना। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम दूसरों की बातों में आ रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें, ये घोर कलयुग है। तो बस ज़्यादा तो मैं आप लोगों से नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी जो मैंने मतलब आजकल मैं देख रही थी, आजकल मैं सुन रही थी, आप गुरु बनाइए, जरूर बनाइए, क्यों नहीं, अपने गुरु बनाइए। लेकिन गुरु के साथ साथ आप एक गुरु ऐसा बनाइए जो आपके भगवान, आप भोले बाबा को गुरु बनाइए, आप भगवान विष्णु को गुरु बनाइए, आप कन्हैया को गुरु बनाइए, आप राम जी को गुरु बनाइए, आप हनुमान जी को गुरु बनाइए। आप छोटे से गोपाल जी को अपना सखा मानते हैं, बेटा मानते हैं, पुत्र मानते हैं, आप उनको अपना गुरु भी मान सकते हैं। आप उनको अपना गुरु बनाइए, आप किसी को भी अपना गुरु बनाइए। और मतलब जो हम लोग आजकल जो प्रचलन है गुरु बनाने का, उनके साथ साथ आप एक भगवान को जरूर गुरु बनाइए। आप आंखें बंद करके आप उनकी आराधना कीजिए। मैं एक बार जब भागवत सुन रही थी ना, तो मैंने किसी का मतलब ये देखा था कि मैं किसको अपना गुरु मानूं। तो उन्होंने ये कहा था, आप शांत करके एक कमरे में बैठ जाइए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपके सामने मतलब जब जो भी भगवान की मतलब आपकी मूर्ति आती है, आपके मन में आप चाह रहे हैं ना कि गुरु बनाए, तो आपके मन में ये सब चीज़ चल रहा होगा ना कि आप किसको गुरु बनाए। तो आप शांत होके आंख बंद करके जब बैठते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ मतलब जो घूमेगी, जो आपके आंखों के सामने तस्वीर आती है, चाहे वो राम जी की आती है, भोले बाबा की आती है, भगवान विष्णु की आती है, आप उनको अपना गुरु मानिए। गुरु तो आपके हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु, उन गुरु के ऊपर भी आप उनको अपना गुरु मानिए। तो गाइस आज की वीडियो को बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, और कई लोगों को पसंद ना आए तो प्लीज़, जिनको मेरी ये बातें बुरी लगे और जिनको लग रहा है कि मैं गलत चीज़ बोल रही, तो प्लीज़ मैं भी आपको मतलब मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। हो सकता है कई लोगों को मतलब ये बातें मेरी अच्छी नहीं लगे, और जिन लोगों को मेरी अच्छी बातें लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।